नमस्ते। आपका इस चैनल पर स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। कमेंट और लाइक करना ना भूलें, साथ ही अपने साथियों के साथ शेयर करें। आज हमारे साथ अशोक जी मौजूद हैं। हम जानना चाहेंगे कि तम्बाकू डे क्यों मनाया जाता है। आज आप देखते होंगे अपने आसपास जो हमारी नौजवान पीढ़ी है इसकी गिरफ्त में ज़्यादा आ गई है। और नौजवान में मैं सिर्फ उनको नहीं लेता कि जो 18 से ऊपर है, उसके नीचे के लोग भी इसमें शामिल हैं। हमें याद है जब हम करीब 6-7 साल के थे तो हमारे कुछ मित्र शांतिदूत समुदाय से थे, तो वो हमारे साथ खेलते खेलते वो बीड़ी लाते थे और बीड़ी का जो तंबाकू है वो खुद भी खाते थे और हमको भी खिलाते थे। लोग चक्कर खाते थे, खेलते थे, तो लगता था नहीं ये बड़ा मजा दे रहा है ये। और जब मैंने बीकॉम किया, एलएलबी किया तो मैं इसका हैबिचुअल हो गया था। दोस्त लोग अक्सर यूज करते थे और कहते थे यार अच्छी पढ़ाई होती है, हम भी रात भर पढ़ा करते थे। परंतु अचानक एक दिन रात का 9 बजे का समय था, उस गिमटी से हमने सिगरेट लिया, जलाया और जैसे ही मुंह में लगाया पता नहीं क्या हुआ, मुझे फेंक दिया और फिर उसके बाद दोबारा न सिगरेट न कोई नशा, बिल्कुल छोड़ दिया मैंने। तो जो तंबाकू दिवस है इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग अवेयर हों, जागरूक हों और ये जान सकें कि इससे हमारे लिए खतरे क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं। और अगर हम इसको करेंगे, तंबाकू पान, धूम्रपान जैसा भी है, तो इससे हमारे शरीर पर क्या नुकसान होगा, समाज पर क्या असर पड़ेगा, परिवार पर क्या असर पड़ेगा, यहाँ तक की बात करने की बात आती है। अशोक जी, हम ये जानना चाहेंगे कि तंबाकू की जो पैकेट होती है उस पर लिखा होता है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग इसका सेवन क्यों करते हैं? क्योंकि जानते हैं गरीबी का और दिव्यांगता का चूड़ी दामन का साथ होता है। हाँ बिल्कुल। तो गरीबी जब होती है तो आज ये नहीं है, कल वो नहीं है, तो स्ट्रेस रहता है, उनको दबाव में रहते हैं, मानसिक तनाव रहता है। तो उनको ये लगता है जब वो उतनी देर स्मोक कर लेते हैं या तंबाकू का उपयोग कर लेते हैं तो लगता है कि उनके अंदर एक नई स्फूर्ति आ गई है, ऊर्जा। और चूंकि ये जो स्मोक करते हैं या किसी भी रूप में तंबाकू लेते हैं तो निकोटीन जाता है। हाँ, यह निकोटीन दिमाग में एक विशेष रसायन पैदा करता है, ये स्टिमुलेट करता है। तो पब्लिक को लगता है, आमजन को लगता है कि नहीं अब मैं तरोताजा हो गया हूं, मैं फ्रेश हो गया हूं। लेकिन वहीं पर वो किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है बॉडी का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकते हैं, आदमी डिसेबिलिटी का शिकार हो सकता है, एंजाइटी और स्ट्रेस फिर इतना बढ़ जाएगा कि वो जाके मेंटल इलनेस का शिकार हो जाएगा। और मेंटल इलनेस का लेवल अगर ज्यादा बढ़ गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अधीन जो 21 कैटेगरी बताई गई है डिसेबिलिटी की, उसमें से मेंटल इलनेस का वो दिव्यांगजन बन जाएगा। और असर तो यहां तक आ सकता है कि मेंटल इलनेस ही नहीं, मल्टीपल डिसेबिलिटीज भी हो सकती है। तो क्या ये तंबाकू भी ड्रग की कैटेगरी में आता है? आपका पान मसाला है, गुटखा है, बीड़ी है, सिगरेट है, ई सिगार है, जो ठोक के लोग तंबाकू खाते हैं वो भी उसी कैटेगरी में आता है। तो किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से अगर तंबाकू उस प्रोडक्ट में मिला हुआ है तो वह कोटपा के अधीन आता है, ड्रग की श्रेणी में। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि ये कोटपा क्या है? क्या सरकार ने इस पर कोई गाइडलाइन या फिर कोई लॉ बनाया है कि नहीं? हमारे देश में वैसे अगर कानूनों की संख्या पूछी जाए तो अनगिनत कानून है, बात बात पर कानून है। हाँ बिल्कुल। पालन कितना होता है ये देखने वाली बात होती है, पालन करवाने वाले कौन है ये देखने वाली बात होती है, पालन करने वाला कौन है ये देखने वाली बात होती है। अभी लॉकडाउन में आप देख रहे होंगे, इतना कुछ होने के बाद, जबकि व्यक्तिगत सुरक्षा की बात है, कोरोना से बचने की बात है, कोविड से बचने की बात है, फिर भी लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक मुकदमा आया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस मामले का निस्तारण करते हुए ये कहा कि वास्तव में जितनी मौतें हो रही हैं एक अधिक संख्या है और सिर्फ तंबाकू की वजह से हो रही हैं। तो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहां पर धूम्रपान यदि कोई करता है तो उसको दंडित किया जाएगा। उस समय कानून नहीं था। बाद में सरकार 2003-2004 में
एक कानून लाई, कोटपा स्टार्टिंग उसको कहते हैं, COTPA। इसके तहत यहाँ तक की व्यवस्था कर दी गई कि वो अपने ऊपर पिक्टोरियल रखेंगे, विज्ञापन में दिखाएंगे कि तंबाकू पीना या तंबाकू का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और अधिकतम 2 भाषाओं की बात उसमें कही गई। यह भी व्यवस्था की गई कि सार्वजनिक स्थान पर अगर कोई धूम्रपान करता है तो उसको आर्थिक दंड भी होगा। इसी के साथ साथ यह भी व्यवस्था हुई कि जो शैक्षणिक संस्थान है उनके 100 यार्ड्स के इर्द गिर्द कोई भी ऐसी गिमटी, ऐसा कोई भी सेलर नहीं होगा जो इस तरह के तंबाकू के प्रोडक्ट बेच रहा हो। अशोक जी, आपसे हम एक और बात पूछना चाहेंगे कि इतने कानून बने हैं, इतने लॉज बने हैं, क्या तंबाकू खाने से व्यक्ति अपराध की श्रेणी में भी आ जाता है? अभी आपने एक तथाकथित संत, जिनको कहते हैं, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने प्रवचन के दौरान कहा कि दारू जरूर पीनी चाहिए, शराब जरूर पीनी चाहिए, क्योंकि इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। ऐसे कहा उन्होंने, मुझे नहीं मालूम है। हाँ, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कैसे? वास्तव में जब कोई एडिक्टेड हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, तो उसको वो चीज चाहिए ही चाहिए। तंबाकू, सिगरेट जैसी भी चीज फॉर्म में वो आदी हो गया है, चाहिए ही चाहिए। और जब ये हो जाता है हमें चाहिए ही चाहिए, तो उस चाहिए ही चाहिए के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो चोरी भी कर सकता है, वो किसी के पॉकेट मार सकता है। वो शुरुआत कैसे होगी? फिर छोटे छोटे अपराधों से होगी। वो इसका आदी हो जाएगा, नहीं इसके बगैर रह पाएगा, और जब उसको मिलेगा, ये इस्तेमाल करेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल तक बढ़ जाएगा कि कमांड आएगा कि आप इसको पाने के लिए इतना तो कर ही सकते हो। बस पता लगा कि वहां मर्डर भी कर सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, लूटपाट कर सकता है, छिनैती कर सकता है, किसी भी तरह का कोई अपराध वो कर सकता है, यहां तक कि वो बलात्कार तक की स्टेज पर जा सकता है। वो यूं कह सकते हैं, जो एक सभ्य नागरिक था, देश के लिए एक धरोहर था, और मात्र तंबाकू के सेवन से जहां एक ओर अपने स्वास्थ्य के लिए वो खतरा पैदा कर रहा है, वहीं समाज के लिए भी एक खतरा बन चुका है। इसका भी इलाज है, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। और जैसे मैंने अपनी कहानी बताया कि ऑल ऑफ सडन अचानक मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। हमारे दोस्तों ने भी कई बार कोशिश किया मुझे तंबाकू पिलाने की, बियर पिलाने की, दारू पिलाने की, नहीं पिया मैंने। अगर वास्तव में कॉन्फिडेंस लाना है तो उनको इस तंबाकू से, इस दारू से उनको दूर रहना पड़ेगा, तभी उनमें कॉन्फिडेंस आ पाएगा। एक और बात है कि फिल्म्स एंड सीरियल्स की वजह से भी कई बार ऐसा देखा गया है कि कई लोग इससे, इस तंबाकू की हैबिट से एडिक्टेड हो जाते हैं। बिल्कुल होते हैं, क्योंकि आप देखो ये जो बॉलीवुड है ना, बॉलीवुड ने हमारी संस्कृति को और भारत में नौजवानों को बहुत ज्यादा बिगाड़ा है। हाँ, बिल्कुल। हालांकि कुछ उसमें अच्छी भी चीजें आई हैं, लेकिन उन अच्छी चीजों की आड़ में बुरी चीजें इस कदर परोस दी गई हो, चाहे वो महिला हो, चाहे उसकी वेशभूषा को लेकर हो, चाहे धर्म और संस्कृति की बात को लेकर हो, नाम को लेकर हो, इस तरह से प्रस्तुतिकरण होता है कि समाज में जो सद्भाव और समरसता होनी चाहिए थी, जो प्रेम और एकता अखंडता का संदेश जाना चाहिए था, उसको बॉलीवुड ने बुरी तरह धराशायी किया है। और शायद यही कारण है कि आजकल देखिए सोशल मीडिया पर जैसे ही तांडव जैसी बातें आती हैं, कुछ और इस तरह से फिल्में आती हैं, लोग बहिष्कार करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब लोग जागरूक हो गए हैं, उनको अपने राष्ट्र से, अपने परिवार से, अपने देश से, अपने समाज से ज्यादा प्यार है। देखिए, हर ग्रुप, हर समूह ये चाहता है हमारी संख्या बढ़े, लेकिन हम दिव्यांगजन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमारा समूह बढ़े नहीं, बल्कि हमारे समूह में सदस्यों की संख्या कम हो। तो ये जो नशा है, ये जो ड्रग है, ये जो टोबैको है, ये दिव्यांगता को बढ़ावा देता है। तो हम निवेदन करेंगे, कृपया हमारी श्रेणी में, यानी दिव्यांगजन की श्रेणी में दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर के ना आइए। ऐसी जरूरत ना पड़े कि आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र मेंटल इलनेस का या मल्टीपल डिसेबिलिटी का लेना पड़े। इससे वंचित रहने के लिए जरूर निवेदन करूंगा, कृपया 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 किसी भी तरह से
नशे की पकड़ से खुद को दूर रखें और जो उसकी पकड़ में आ गए हैं उनको भी उसकी पकड़ से मुक्त कराएं। धन्यवाद अशोक जी आपकी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। बंधुओं, एक बार फिर से आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा। अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। धन्यवाद।